रामायण में कई वीर योद्धाओं की कथाएं प्रचलित है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मेघनाद की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ? एक ऐसी पतिव्रता नारी जिसके सतीत्व की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके पति का कटा हुआ सिर भी हंसने लगा था। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस नारी की गाथा है जिसने अपने प्रेम, अपने कर्तव्य और अपने पतिव्रत धर्म के बल पर इतिहास में अपनी जगह बनाई। लेकिन क्या यह घटना वास्तव में रामायण में लिखी गई है या यह सिर्फ एक लोक कथा है? कुछ रामायण में सती सुलोचना की कहानी का उल्लेख देखने को मिलता है। सुलोचना का उल्लेख वैसे तो रामायण में बहुत कम मिलता है, लेकिन उसके बारे में जितना भी लिखा गया है वह एक साहसी महिला के चरित्र को दिखाने के लिए पर्याप्त है। आज हम आपको इस कहानी में बताएंगे सती सुलोचना की पूरी कहानी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सुलोचना मेघनाद की पत्नी व भगवान विष्णु के परम भक्त शेषनाग के छोटे भाई वासुकी की पुत्री थी। लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, इसलिए सुलोचना उनकी भतीजी के समान मानी जाती है और इस तरह मेघनाद उनके दामाद लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या कहा जाता था। वह कुछ पुस्तकों के अनुसार उसका नाम प्रमिला भी बताया गया है। युद्धभूमि में जब मेघनाद लक्ष्मण के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई थी। हालांकि यह कथा मुख्य रूप से लोक कथाओं और कुछ क्षेत्रीय रामायणों पर आधारित है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में इसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन तमिल, बंगाली और कुछ अन्य क्षेत्रीय ग्रंथों में इस कथा का वर्णन किया गया है। इसलिए इसे पूरी तरह ऐतिहासिक न मानते हुए एक महान पतिव्रता नारी की कथा के रूप में देखा जाना चाहिए। तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाद को यह ज्ञात हो गया था कि श्रीराम व लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं अपितु स्वयं नारायण का रूप है। इसीलिए वह अपने माता पिता व सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा। तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना के आंसू देखकर वह भी भावुक हो जाएगा और युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो वह अचंभित रह गया। सुलोचना की आंख में एक भी आंसू नहीं था तथा वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता व कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया। वह अपनी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। जब लक्ष्मण मेघनाद का वध करने जाने लगे, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाद का मस्तिष्क भूमि पर ना गिरे। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाद का मस्तिष्क काटकर धड़ से अलग कर दिया और उसे श्रीराम के चरणों में रख दिया। भगवान श्रीराम सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाद वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृतांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाद की भुजा ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वृतांत सुलोचना को लिखकर बता दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची। वह उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाद के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे। वह उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसलिए उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाद का मस्तिष्क लेकर आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्रीराम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची
तो श्री राम व उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया। वह श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान राम को प्रणाम किया और अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाथ का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। यह सुनकर मुख्यतया वानर राजा सुग्रीव को आशंका हुई और उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए सिर को हंसाकर दिखाए। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रत धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सब यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्रीराम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की और लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा, ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात ना हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। इसके बाद श्री राम के आदेश अनुसार मेघनाथ का सिर उसकी पत्नी सुलोचना को सौंप दिया गया। वह अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर लंका लौट आई। श्री राम ने अगले दिन के लिए युद्ध विराम की घोषणा की, ताकि लंकावासी अपने राजकुमार का अंतिम संस्कार कर सके। राम और रावण का युद्ध शुरू होने के बाद से एक दिन के लिए भी नहीं रुका था, लेकिन ऐसा पहली बार था जब श्री राम ने एक दिन के लिए युद्ध विराम की घोषणा की थी। यह श्री राम का एक महान योद्धा को दिया गया सम्मान था। रावण ने युद्ध में अपने सभी भाई बंधु को खो दिया था, लेकिन यह पहली बार था जब रावण इतना अधीर व व्याकुल था। वह अपने परिजनों की मृत्यु पर क्रोध से भर उठता था, लेकिन मेघनाथ की मृत्यु पर वह बुरी तरह रो रहा था। अगले दिन मेघनाथ की अर्थी को भव्य रूप से सजा दिया गया था। सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर उस अर्थी पर बैठ गई थी। रावण के आदेश पर मेघनाथ की चिता को अग्नि दे दी गई और अपने पति के साथ सुलोचना भी जलकर भस्म हो गई। इस तरह से सती सुलोचना की कहानी का यही अंत हो जाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।